दूसरी कॉपी 10 वो कहाँ गए भाई? तो गज्जू भाई साहब आ जाओ, आ जाओ। बाकी सारा कंप्यूटराइज इसके अंदर है। मेल के माध्यम से भी हम कार्यालय को अवगत कराएंगे और हार्ड कॉपी भी हम भेजेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप भगवान का नाम लेके इसको भेजें, ताकि ये जो इतना सशक्त रिपोर्ट के साथ भेजें। अब आपके जो भी संबंधित हो मेरे को रिसिप्ट चाहिए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गौ माता राष्ट्रमाता, गौ माता राष्ट्रमाता, गौ माता राष्ट्रमाता, गौ माता राष्ट्रमाता। भारत माता की जय। ये लगातार गौरक्षक गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए प्रयास चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है, और कई सारे जो हिंदू धर्म गुरु है वो इसका पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि जो चारागाह भूमि है, जो लगभग 22,000 एकड़ से भी ज़्यादा है, उस पर आज तक कब्जा है। गाय को चाहिए खुला वातावरण, यानी वो चरेगी तो चलेगी। लेकिन आज हम गाय को गौशालाओं में डाल देते हैं। गौशाला का मतलब होता है खांजी ओत, खांजी ओत का मतलब होता है जेड़। तो क्यों नहीं अपन ये व्यवस्था भी सुधारे ताकि चारागाह भूमि को मुक्त करें। हमने जो अभी प्रपत्र दिया है उसमें हमारा एक ये भी उद्देश्य है, और निश्चित रूप से हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं कि इस तरह की जो गोचर भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी गौ माता को एक घूमने के लिए एक जगह मिल सके और चारे के लिए व्यवस्था हो सके, और गौशालाएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ भारतवर्ष की संस्कृति ना तो वृद्धाश्रम की है और ना गौशालाओं की है, क्योंकि वो तो खुली घूमती हैं। लेकिन चूंकि समय के हिसाब से ये सब डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन हम फिर भी प्रार्थना करेंगे सभी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, कि वो जितनी भी पूरे भारतवर्ष की गौचर भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त कराएं। गाय और बैल ये किसान की शान होती है, यानी उसका मूत्र भी खाद के काम आता है और उसका गोबर भी खाद के काम आता है। और जिसके घर के सामने गाय बंधी रहती है वो कहते हैं अच्छे संकेत उसको मिलते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर किसान गाय पालने लग जाए, प्रत्येक किसान, ये उसकी जिम्मेदारी बन जाए, तो एक भी गाय सड़क पर नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि किसान ने ही गाय छोड़ाई, इसीलिए वो शहर में भाग रही है और गाय वहाँ पर थैलियाँ खा रही है। एक गाय के अंदर 2019 में 51 किलो प्लास्टिक निकली है। तो क्या कहीं ना कहीं अपन वो थैली वाला दूध तो नहीं पी रहे हैं? तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं सुधारने के लिए क्या करेगा हिंदू संगठन? ये दुर्भाग्य है हमारा भी और गौ माता का भी कि ऐसी स्थिति और परिस्थिति बन रही है। किसान केवल अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु वो आजकल आधुनिक मशीनों का उपयोग कर रहा है, ना बैल के प्रति उसकी संवेदनाएं रही, ना गाय के प्रति। तो हम निवेदन करते हैं और हम सभी से प्रार्थना करते हैं, किसान भाइयों से भी और हमारे हिंदू भाइयों से भी, कि अगर इस तरह का कोई भी काम करे तो उनको हम समझाइश भी करेंगे और हमारी कथाओं के माध्यम से, मंच के माध्यम से हम ये निवेदन करेंगे और इस प्रकार से उद्बोधन देंगे कि उनको ये बात बताएंगे कि बैल और गौ माता का क्या उपयोग रहा है, किस तरीके से इतिहास बताता है कि किस तरीके से गौ माता और बैल के द्वारा ही कृषि होती थी और वो सारी बीमारियों से दूर होते थे। जो अन्न उपजता था वो बीमारियों से दूर होता था। लेकिन आज जिस तरह का अन्न उपजाया जा रहा है उससे घर घर में कैंसर पीड़ित हो रहे हैं, घर घर में डायबिटीज़, घर घर में बीपी के पेशेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसी का दुष्परिणाम है जिस परंपरा को हमने छोड़ दिया है। तो हम आह्वान करेंगे सभी से कि इस तरह की परंपरा को दोबारा से अपने जीवन में लाएं। आज ज्ञापन को लेकर क्या कहेंगे? ज्ञापन को लेकर के यही कहेंगे कि हमने प्रार्थना पत्र दिया है माननीय तहसीलदार जी को कि वो 4 उनकी हार्ड कॉपी दी है प्रधानमंत्री जी को, राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को और हमारे जो है राष्ट्रपति जी को, कि जिससे वो इस पर ध्यान दे सकें। अधिक से अधिक जो हमारे उद्देश्य हैं, हमारे जो भी उसमें लिखे हुए हमारी इच्छाएं हैं या कहीं हिंदू समाज की एक जो बात है उस बात को वो समझें, गौर से देखें और उसके प्रति जितना भी हो सके वो अपना कार्य करने का कार्य करें। यही उनसे प्रार्थना। आगे क्या रहेगा? आगे यही रहेगा। अभी 2 चरण और बाकी है हमारे, तो इस तरह की हम बात फिर से उठाएंगे, अधिक से अधिक हिंदुओं को जोड़ेंगे, सनातनियों को जोड़ेंगे।